हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा कहा था कि हम प्रकृति को जितना देंगे प्रकृति भी हमें उतना ही देगी। लेकिन वर्तमान के हमारे चाहत और लालच और ज़रूरतों ने हमें इस कदर अंधा बना दिया, जिससे कि आज वर्तमान समय में हम बहुत सारे समस्याओं से ग्रसित हैं। जैसे कहीं आई फ्लू है तो कहीं कहीं कोई रोग है, या फिर कहीं पे फ्लड है तो कहीं पे पर्यावरण की समस्या है। हर समस्या का समाधान हम सिर्फ अपने देश के विकास और डेवलपमेंट को रख के उसको दरकिनार कर देते हैं। नमस्कार, मैं नीलेश पांडे हूँ। आप मुझे द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आम तौर पे चश्मा पहनते हैं, काला चश्मा पहनते हैं। दिन में तो हर चीज़ नॉर्मल रहता है, हर कोई पहनता है। लेकिन वही काला चश्मा जब कोई अंधेरे में पहनने लगे तो हर कोई बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और काला चश्मा पहनकर आदमी रात में जब सोता है और घूमता है तब हर कोई बोलता है कि देखो वो पागल हो गया है। तो जी, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे जो वर्तमान भारत में समस्या बन के आई हुई है, जो आई फ्लू के नाम से जाना जाता है, पिंक आई के नाम से जाना जाता है, या ये क्या बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जा रहा है, जिसको रेड आई या पिंक आई। या सबसे ज़्यादा हमारा भारत तो गांव में बसता है, तो सबसे ज़्यादा हम उसको बोलते हैं आँख आना, जनरल तौर पे बोल देते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि उसके कारण क्या है कंजक्टिवाइटिस, और क्यों होता है, और उसके कारण क्या है, और उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपके भी घर में कोई बीमार है इस बीमारी से या कोई ग्रसित है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग उस चीज़ से बच सके। मेरा आज चश्मा लगा के, इस चश्मे को लगा के क्लास लेने का उद्देश्य यही है कि मैं अवेयरनेस फैला सकूं और इस पे एक वीडियो ले लूं, राइट। क्योंकि पहले था कुछ देश ने कुछ साल मास्क पहना था, अब लगता है देश अब चश्मा पहनेगा कुछ सालों तक, ऐसा लग रहा है। इससे हमको बचने की ज़रूरत है। समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कंजक्टिवाइटिस, और क्या आँख आना किसे कहते हैं और क्यों होता है। नहीं, आप यहाँ पे अगर इस फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ पे दो आँख बने हुए हैं। दो आँख बनाने के पीछे रीज़न है। एक आँख है जो यहाँ पे सिंपल आई लिखा हुआ है, एक पिंक और रेड आई। पिंक और रेड आई इस वजह से लिखा गया है क्योंकि कहीं कहीं पे कंफ्यूजन है। जो आँख बन रहा है जिसके अंदर, तो उसके अंदर लालिमा के अंदर सफ़ेद जो कलर का होता है झिल्ली, उसके अंदर कोई बोल रहा है पिंक कलर का है, कोई बोल रहा है रेड कलर का है। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैंने रेड और पिंक दोनों लिख लिया। आप जिसको जैसे इंटरप्रेट करें, रेड या पिंक, आप उसको वैसे समझ सकते हैं, राइट। तो जो हमारा ये है सिंपल आई है और ये रेड आई है। सिंपल आई में देखते होंगे जो ये वाला पार्ट है उजला उजला, इसको आँखों का झिल्ली बोलते हैं। बहुत पतला झिल्ली है जो मतलब आँखों को बचाता है हमेशा हर चीज़ से, प्रदूषण से या फिर कूड़ा कचरा से, क्योंकि आँखों में भी धूल चली जाती है ना, उस सब चीज़ से बचाता है। तो जो है वो उजली कलर की ये झिल्ली है, ये झिल्ली इसको बोला जाता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा इस झिल्ली को बोला जाता है। अक्सर इस झिल्ली में ही सूजन आ जाता है और इसका लाल कलर पड़ जाना या पिंक कलर पड़ जाना ही अक्सर हम आँख आना बोल देते हैं, या फिर इसको आई फ्लू बोल देते हैं, जिसमें हमको थोड़ी सी दर्द होती है, आँखों में जलन होती है। क्या क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, प्रभाव क्या होते हैं, हम सब इसमें वीडियो में बात करेंगे। आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे धूल कण जम जाने की वजह से ही जो कंजक्टिवा है उसमें वो लाल हो जाती है और यहाँ सूजन हो जाती है, तो इस वजह से लाल दिखने लगती है। तो हम इसको आँख आना बोल देते हैं। सॉरी, ये नॉर्मल है, कंजक्टिवा है। और वही केस यहाँ पे आप जो शेडो किया हुआ इलाका है, ये आई फ्लू का है, पिंक और रेड आई है। ये तो सिंपल है, यहाँ पे आपको वाइट दिख रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल आई है जैसे आपके होंगे। अगर आपके भी पिंक आई होंगे तो आप देख लीजिएगा लाल लाल। अब ब्लैक को वो पिंक नहीं करेगा, सिर्फ जो वाइट कलर की झिल्ली है इस झिल्ली को ही वो पिंक कलर में करेगा। और पिंक कलर में करने के बाद यहाँ आँखों के ऊपर नीचे सूजन सी आपको हो जाएगी, और बीच बीच में आइट साइड में रेड या पिंक जो आप समझते हैं
वो हो जाएगी और जलन होने लगेगी। अब समझते हैं कि ये क्या है, ये कंजक्टिवाइटिस क्या है, पिंक आइज क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस क्यों है, आई फ्लू को, इसके वजह से हम इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें कंजक्टिवा है। कंजक्टिवा से कंजक्टिवाइटिस, और कंजक्टिवा अगर यहाँ पे हैरान हो गई, हरास इसका हो रहा है, इसको नुकसान पहुँच रहा है, तो ये कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। आप लोगों ने हर दिन अखबार में, न्यूज़पेपर्स में जो इंग्लिश, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, उसमें आप आई फ्लू नहीं कंजक्टिवाइटिस सुनते होंगे। तो कंजक्टिवाइटिस यही से, कंजक्टिवा से आया, इस झिल्ली को कंजक्टिवा बोलते हैं, राइट। और पिंक आई का मतलब आप समझ गए, पिंक आई या रेड आई बोल सकते हैं। और ये क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है। तो ये एपिडेमिक है। सबसे पहले आपने सुना होगा कोरोना वायरस के टाइम में कि पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक है। और पेंडेमिक एकेडमिक एपिडेमिक में फ़र्क ये होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक समुदाय, आबादी या क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पे असर करती है। यानी किसी समुदाय में, या कोई भी समुदाय हो, उस क्षेत्र में रहती है, उस समुदाय के सिर्फ अंदर, उससे बाहर नहीं जाएगी। आबादी, बहुत सारे समुदाय मिलकर एक आबादी का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारा आबादी मिलकर एक किसी क्षेत्र का निर्माण करता है, उसके अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है। इसको एपिडेमिक उसको बोलते हैं। लेकिन पेंडेमिक होता है कि तबाही मचाने के बाद जब वो एक कॉन्टिनेंट से आए, एक देश से जब दूसरे देश में जाकर तबाही मचाने लगती है, तब उसको हम क्या संज्ञा देते हैं, पेंडेमिक। तो उम्मीद है आपको पेंडेमिक और एपिडेमिक में आपको बेसिक फ़र्क या डिफरेंस पता हो गया होगा। मैं क्लास जब ले रहा हूँ तो अभी नेक्स्ट बैच मेरा इंग्लिश का है, तो अभी एक भी बच्चा नहीं है, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। सिर्फ मैं जानता हूँ आप और मैं ही इसको देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिसे हम आँख आने के नाम से भी जानते हैं, एक आम संक्रामक बीमारी है। ऐसा नहीं है, आम संक्रामक बीमारी मतलब क्या होता है, ये इससे पहले भी आया हुआ है कितनी बार, इससे पहले भी बहुत बार आया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। आम संक्रामक बीमारी है और इसे हम जनरली अपनी देसी भाषा में आँख आना अक्सर हम बोल देते हैं कि उसका आँख आ गया है। एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है वायरस के थ्रू, एक वायरल डिजीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे आपके कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, जैसे ये क्या है मैंने बता दिया, कारण ये क्यों आया, एक कारण भी मैं आपको बताऊंगा। कारण के बाद मैं आपको लक्षण, सिम्टम्स इसका क्या हो सकता है, लक्षण भी बताऊंगा। और लक्षण के बाद क्या नहीं करना चाहिए इस दौरान, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका इसके उपचार यानी बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन 4 पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे और उससे बात करेंगे और लास्ट में देखेंगे इसको लेकर मिथक भी बहुत सारे फैले हुए, क्या मिथक ये जो फैले हुए हैं वो सही है या नहीं है, हम आगे देखते हैं, राइट। इसको पहले मैं मिटा दूं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नॉलेजेबल वीडियो। हमने क्या देख लिया, ये क्या है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कारण। कारण यानी कॉज, कारण यानी कॉजेस इसके क्या क्या है, ठीक है। हम कारणों के बारे में बात करते हैं। कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं, कोई एक कारण नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जो फैक्ट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। कारण, वातावरण, सबसे पहले मैंने आपको बताया था वातावरण। दूसरा मैंने बताया था वातावरण में बदलाव। और दूसरा हमारे पास है बाढ़ यानी हम अक्सर फ्लड को बोल दिया करते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को बोलते हैं। तापमान, नमी और साथ साथ गंदगी।
गंदगी और धूल मिट्टी। ये सब पॉइंट्स है जिसके कारण हो सकते हैं। मैं एक एक करके आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो अधूरा रहेगा। वातावरण क्या है, आप वर्तमान में देख रहे हो बारिश की वजह से थोड़ा टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन जो नमी है वो नमी का क्या है यहाँ पे हाई होना। जो तापमान में गिरावट और नमी हाई, जो तापमान में गिरावट पड़ रही है और नमी जो हमारा क्लाइमेट है नमी उच्च बनी हुई है। एक रीजन है तापमान में वातावरण में बदलाव। बाढ़, आपने दिल्ली और हरियाणा पंजाब में आपने फ्लड देखा, एक भी बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि फ्लड में बहुत सारे गंदगी इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए हैं, वही लोग को पानी में हुआ, एयर में हुआ, हर जगह पे करके वो दूषित करता है। तो एक बाढ़ भी बहुत बड़ा रीजन है। उसका पर्यावरण, मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, पर्यावरण एक बहुत बड़ा समस्या है जिससे हमें निपटने की ज़रूरत है। हम उससे भाग नहीं सकते ये बोल के कि देश के विकास के लिए तो ज़रूरी है थोड़ा नुकसान पर्यावरण हो जाए, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद तापमान, तापमान ज़्यादा तापमान यहाँ मैंने बताया तापमान कम हो रहा है। तापमान कम होगा तो यहाँ नमी भी कम होनी चाहिए, मॉइस्चराइजर भी मॉइस्ट भी कम होने चाहिए तापमान से, लेकिन मॉइस्चराइजर या मॉइस्ट जो एयर होता है वो बढ़ता जा रहा है और तापमान में गिरावट हुई है। और यही सिद्धांत तो ये कहता है कि अगर तापमान में गिरावट होगी तो हाई प्रेशर बनेगा, तो वहाँ शुष्क यानी ड्राई एयर बनता है, लेकिन यहाँ ड्राई एयर न बन के मॉइस्ट एयर बन रहा है। मॉइस्ट एयर यानी नमी बन रहा है, ड्राई एयर नहीं बन रहा है। अगर आप लोग ज्योग्राफी का थ्योरी देखोगे, ठीक है, हाई प्रेशर में ऑलवेज ड्राई एयर ही बनता है। फिर गंदगी, हम अपने आसपास जितने गंदगी रखते हैं आँखों पे धूल उड़ के आँख में पड़ गया, वैसे ही पड़ा हुआ है, उससे भी इधर से उधर रगड़ा के उस गंदगी से भी वैसा हो सकता है। और एक तुम्हारा धूल मिट्टी, अक्सर मैं कहता हूँ कि जब भी चश्मा लगा लिया करो या फिर हेलमेट लगा के गाड़ी आप लोग चलाया करो, बाइक स्पेशली, और धूल धुकड़ में रहोगे तो इससे परेशानी आ सकती है। और कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, तो बात की बात, किस किस वजह से हो सकता है वो मैंने इसका कारण बता दिया, राइट। अब मैं कारण को मिटाता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने कारण देख लिया, कारण के बाद हम देखेंगे इसके लक्षण क्या है। कारण के बाद हम लक्षण देखेंगे। लक्षण में आँखों में कीचड़, जब अक्सर आप आँखों में कीचड़, आँखों का लाल होना, आँखों का लाल या गुलाबी होना, आप लोग जो मानते हो वो समझ लेना, ठीक है। तो सुबह में आँखों का चिपकना, सुबह में आँखों का चिपकना, फिर हमारे आँखों में सूजन, आँखों में सूजन, आँखों में दर्द की समस्या, आँखों में दर्द की समस्या, आँखों से चिपचिपा पानी बाहर आना, आँखों से चिपचिपा पानी, इतने सारे लक्षण हो सकते हैं। अगर आप में भी प्रेजेंट में ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप भी उसके शिकार धीरे धीरे हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है, आँखों में कीचड़। जब भी आज हर 5 मिनट में आप आँख साफ कीजिएगा, 10 मिनट में आपकी आँखों में कीचड़ लग जाएगा। आप सो कर उठेंगे तो देखेंगे आँखों में कीचड़
लग जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे असर कर रहा है। उसके बाद आँखों का लाल होना, स्वाभाविक सी बात है, जब ये होगा तो आप आँख आपके किसी का हो सकता है बहुत ज़्यादा लाल हो, किसी के थोड़े से लाल हो, राइट। किसी के ऐसे ही लाल होते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है जिसका रेगुलर आँख लाल होता है उसका लाल है तो वो भी संक्रमित है, इसलिए ये बात ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। तो आँखों का लाल स्वाभाविक बात, जो जिसका अच्छा है लेकिन लाल हो गया है तो वो एक प्रॉब्लम है। सुबह में आँखों का चिपकना, जब आप सो के उठते हो तो आँखों में से कुछ पानी वगैरह गिरता है, तो हमारी आँखें क्या होती है, चिपक जाती है एक दूसरे में, जो उसका जो हेयर होता है दोनों आँखों के बीच में, पपली जिसको बोलते हैं, वो चिपका रहता है, तो हम ऐसे उसको मिक्स करके मल करके उसको ठीक करते हैं। तो वैसे जब भी चिपकने लगे तो आप समझिएगा कि ये लक्षण आप में थोड़ा थोड़ा आने लगा है। आँखों में सूजन होना, जाहिर सी बात है कि आँख के ऊपर नीचे, जैसे बता दिया, ये वाला पर्सन में ये वाला ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा सूजन यानी फूलने लगेगा, राइट। आँखों में दर्द की समस्या, जब सूजन होगा तो थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दर्द महसूस होगा, या इरिटेशन तो एटलीस्ट होगा कि हाँ मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, क्या हो गया, जल्दी से ठीक हो जाए, ब्ला ब्ला एंड ऑल दीज। दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, आँखों से चिपचिपका पानी बाहर हो रहा है। जब भी किसी को हुआ है, बार बार देखना, बार बार आँख पे ही आपका मन करता होगा कि आँख पे ही मैं हाथ ले जाऊँ, और जब हाथ ले जाता होगा तब आँख में से चिपचिपा कुछ लिक्विड जैसा पानी आपको बाहर निकलता मिलेगा। दीज आर सिम्टम्स ऑफ द कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू और आँखों का आना, राइट। तो हमने लक्षण कर लिया सफलतापूर्वक, हम अब आगे बढ़ते हैं कि आगे अब क्या दिया हुआ है, राइट गाइज। आप बने रहें, थोड़ा सा वीडियो 20-25 मिनट का हो सकता है, लेकिन मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो पूरा सटीक होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो, राइट। और एक, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, लग रहा है आप लोगों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन एंड जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। मान लीजिए आप सब्सक्राइब करने में आपको अगर पैसा लगता है तो शेयर कर दीजिए, कि दूसरे आपके फ्रेंड फैमिली मित्र जो भी होंगे, ये देखकर बेनिफिट उनको कुछ ना कुछ प्रदान हो जाएगी, राइट। तो हमारा है जो लक्षण के बाद क्या नहीं करना चाहिए, डोंट डू, या क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल सा क्या नहीं करें, राइट। क्या नहीं करें में सबसे पहले हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर आपको संक्रमण है तो हाथ नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिलाए, हाथ नहीं मिलाए, राइट। आँखों को हाथ से रगड़ना, आँखों को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए, आँखों को हाथों से नहीं रगड़ना। बच्चों के केस में, बच्चों के, अगर किसी बच्चे को हुआ है तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना। सबसे पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, नहीं भेजना, बच्चों को आप लोग स्कूल नहीं भेजें। चश्मा नहीं, अगर आप लोग पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंसी ग्लास या किसी का आँख खराब हुआ है उस लिए ग्लास पहन रहे हैं तो वो चश्मा नहीं, चश्मा। तो आप लोग बोलेंगे सर आप भी तो चश्मा पहने हो, राइट, मैंने पहना हुआ है, लेकिन काला पहन सकते हो, काला पहन सकते हैं, राइट, आप काला चश्मा पहन सकते हैं। 3-4 दिन आराम, सबसे पहले घर पे रहिए और 3-4 दिनों का आराम, दिनों का आराम बोल लीजिए, रेस्ट बोल लीजिए, आपके भाषा में जो बोलना होता है आप बोल सकते हैं। दूसरे की तौली रुमाल, अक्सर हम घर में रहते हैं, दूसरों का सामान यूज नहीं, दूसरों का सामान प्रयोग नहीं, सामान प्रयोग नहीं, प्रयोग नहीं। लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, आप देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है
हाथ नहीं मिला है। जब आपको संक्रमण है तो आप लोग ईमानदार बनिए, टू बी ऑनेस्ट। किसी से हाथ मत मिले, एटलीस्ट उसको बता दीजिए कि मुझे हुआ है तो मेरे से हाथ नहीं मिला, कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, नहीं तो वो बेचारा खुद भी संक्रमित हो जाएगा। सेकेंडरी, आँखों को हाथों से नहीं रगड़ना है। जो आपकी आँखें हैं उसको हाथ से नहीं रगड़े। आपको अगर संक्रमण हुआ तो बार बार अपने हाथों से जैसे अपने हाथों से अपने आँखों को नहीं रगड़ें। फिर आप अपने आँखों को रगड़ेंगे, कोई चीज़ छुएंगे तो फिर वो पर्सन आके, सपोज करो कोई नल आपके घर में होगा, आपने ऐसे ऐसे हाथ रगड़ लिया, जाके नल छू दिया, पानी आपने पी लिया, कोई दूसरा पर्सन आया, उस नल को, जो आपके घर के कोई भी मेंबर उस नल को छूया, वो भी काम किया और वही वो हाथ डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे, देन क्या हो जाएगा, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये उनको भी संक्रमित कर देगा, राइट। सेकेंड है चश्मा। अगर कोई भी बच्चा का केस में है, किसी बच्चे को हुआ है तो आप लोग अवॉइड करें उसको कुछ दिन तक स्कूल जाने के लिए, जब तक वो ना हो, उसको ठीक ना हो जाए। हो सकता है कि वो बच्ची या बच्चा खुद संक्रमित है तो पूरे स्कूल को संक्रमण कर सकता है, राइट। तो ऐसा केस बनता है क्योंकि वायरल डिजीज है, दिस इज वायरल डिजीज, ओके। कम सेकेंड, काला चश्मा नहीं। आपके पास अगर ट्रांसपेरेंसी अगर पेन है, चश्मा है, तो आप उसको, सिट डाउन, चश्मा है तो आप लोग उसको, गुड मॉर्निंग, और ट्रांसपेरेंसी चश्मा है तो उसको आँख वाला मत पहनिए, मेरे जैसा काला चश्मा ही पहन के आया कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समस्या है तो काला चश्मा चलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी चश्मा नहीं चलेगा। 3-4 दिनों का आराम, जब आपको ऐसा हुआ है तो आप लोग मस्ट, आप 3-4 दिनों का आराम आप ले सकते हैं। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इतना में आपका ठीक हो जाएगा और इसके ठीक हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे का सामान प्रयोग नहीं करना। अक्सर लोग घर में भी होते हैं कि तौलिया हो गया, टॉवेल वगैरह हो गया, कोई किसी का कुछ यूज कर लेता है, तो आप उससे बचिए, आप दूसरों का सामान यूज नहीं करिए, नहीं तो वो आप दूसरे को भी संक्रमित कर सकते हैं या कोई पर्सन कर सकता है। अब हमारा ये लास्ट है और लास्ट में एक मिथक करेंगे। इस पे बहुत सारे मिथोलॉजी भी है, मिथक भी है कि ऐसा होता है, वो होता है। हमारा लास्ट पॉइंट किए, उपचार क्या होगा। उपचार यानी बचाव कैसे किया जाए। देखिए, इसके उपचार के लिए कोई दवा नहीं है। अगर आपको कोई ड्रॉप वगैरह दे रहा है तो गलत दे रहा है। वो आँख में जलन या दर्द वाला ड्रॉप आपको दे रहा है और आपको पता नहीं होने के कारण आप उसको लगा ले रहे हैं और किसी का ठीक हो रहा है, किसी का नहीं ठीक रहा है। लेकिन वायरल डिजीज है, इससे किसी की आँख नहीं जाती। सबसे पहले इसमें आँख जाने की संभावना, आँख नहीं जाती, आँख नहीं जाती, ये क्रॉस हो गया। कोई डर रहा है कि मेरी आंखें चली जाएंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और 2-3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ये बीमारी चला जाएगा, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग दवा नहीं भी लगाते हैं कोई ड्रॉप, क्योंकि इसके लिए कोई दवा है ही नहीं, ये तो रेगुलर बीमारी है, ये आता है वायरल डिजीज चला जाता है। तो इसके लिए आप अगर दवा नहीं भी लेते हैं तो 3-4 दिन में चला जाएगा। अगर लेते हैं तो खुशी की बात है, आप ले सकते हैं। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट उपचार है क्या, कुछ उपचार है जो मैं बता दे रहा हूँ। गुलाब जल से आंखों को धोना, गुलाब जल से आंखों को धोना, साफ रुई रुमाल से आंखों की सफाई, साफ रुई रुमाल से आंखों, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। आंवले का जूस का सेवन, आंवले का जूस। उसके बाद गर्म पानी से सफाई, पानी से सफाई। उसके बाद
नो टॉवल इज नो अदर टॉवल यूज, ये मैंने बता दिया। नो, किसी का टॉवल भी यूज़ नहीं करो, किसी का टॉवल और किसी का कोई सामान भी यूज नहीं करो। एक लास्ट है आलू का रात्रि में प्रयोग। आलू का रात्रि में प्रयोग, ये आपके लिए नया होगा और ये इजी भी है। रात्रि में प्रयोग, ये कुछ उपचार है। उपचार में मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। जो गुलाब जल होता है उससे थोड़ा थोड़ा आप आँखों को अगर धो लेते हैं तो उससे भी ये ठीक हो सकता है। उसके बाद साफ, जब भी यूज करें कपड़ा साफ रुई रुमाल से ही आँखों को पोछा करें। ऐसे नहीं कि किसी भी कमी नहीं किसी की, यस नहीं, वाइट से रुमाल या रुई साफ होना चाहिए, आप उससे पोछ सकते हैं आँखों को। उसका आंवले का जूस हो सकता है, बहुत लोगों को मिल सकता है, बहुत लोगों को नहीं भी मिल सकता है, राइट। तो आंवले का जूस एक है। उसके बाद गर्म पानी से सफाई, जब भी आप धोएं तो थोड़ा सा गर्म पानी हो, उसे सफाई करेंगे तो उससे कीटाणु वगैरह जो होता है, वायरस वगैरह, वायरल डिजीज इस वजह से हुआ है वो मिट जाता है। उसके बाद आलू का रात्रि में प्रयोग। अब आप लोग सोचेंगे सर आलू से कैसे ये खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आलू एक्चुअली ठंडा होता है। आलू रात में आधा आधा काट कर अपने आँखों पे रखिएगा तो आँखों की जो लालिमा होगी, लालाहाट और जलन होती है, वो आलू अपने आप अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। ये भी एक टेक्निक है, राइट। तो हमने यहाँ पे कारण जान लिया क्यों होता है, क्या है, अब उपचार क्या करें क्या नहीं करें, हमने हर चीज़ कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आज जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज सोमवार है तो यहाँ पे सावन को लेकर बहुत भीड़ है, बहुत इस रूट से गाड़ियाँ कभी चलती नहीं है, लेकिन इस रूट से आज बहुत गाड़ियाँ चल रही है क्योंकि मेन रोड ब्लॉकेज है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल साउंड आया होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबका, और प्रयास करता हूँ हमेशा बेटर करने के लिए। अब कुछ मिथक है, अभी बंद नहीं करना। और एक लास्ट, दिस इज लास्ट, जो मिथक बने हुए हैं कि क्या मिथक फैल रहा है, वो लास्ट में कंक्लूड करके ये वीडियो को अब समाप्त कर दूंगा और आप लोग का भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये था। मिथक क्या है? यस, मैं लेक्चर शूट करने के लिए मैं चश्मा पहन के आऊँगा ना, कुछ रोल मॉडल तो दिखाना होगा। कुछ मिथक इसमें है। मिथक 1 क्या है? क्या सिर्फ बच्चों में होती है? क्या यह सिर्फ बच्चों में ही होती है? सिर्फ बच्चों में होती है, बच्चों में। क्वेश्चन नंबर A। और क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये आँखों में आँखों देखने से, आँख में आँख देखने से हो जाती है? क्या आँख मिलाने पर भी हो जाती है? आँख मिलाने से 1 सेकेंड से होती है। क्या इसमें कोई श्रृंगार या काजल वगैरह में? दो ही पॉइंट में ये 2 मिथक जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें बोला जा रहा है कि ये बच्चों में हो रही है, तो जो बोल रहे हैं क्या बच्चों में होती है, तो बिल्कुल गलत है। ये जितना बच्चों में हो रहा है उतना बड़ों में भी हो रहा है। जो मेरे क्लास के पीछे बैठे उसमें उसका रोगी खुद है, और हो ना हो कहीं मेरे को भी सिम्टम्स आ रहा है, इस वजह से मैं पहले उसको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बचाऊँ। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आपको मेरे आँखों में, इस लेफ्ट वाले आँख में दिख रहा होगा, चूँकि मैं भी ड्रॉप लगा के ही आया हूँ। ये हो गया, बच्चों में ही हो रहा है। तो ये बात तो गलत है कि क्या सिर्फ बच्चों में हो रहा है, गलत है। ये सारे लोगों में हो रहा है, राइट। क्या आँख मिलाने से होता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। आँख मिलाने से तो पहले प्यार हो जाया करता था, आज तो आँख मिलाने से लोग बोल रहे हैं बीमारी हो गया। अब आप जान के आप लोग हैरान रहेंगे, आँख मिलाने वाले जो प्यार करते थे इस सावन में और राज में, आज वो आँख मिलाने से डर रहे कहीं बीमारी ना हो जाए। कंडीशन कहाँ से कहाँ बदल गया। तो ये आँख मिलाने से कुछ नहीं होता जब तक आप टच नहीं करते किसी चीज़ को इस आँख से लेकर के। ये बात बिल्कुल झूठ है कि आँख से आँख मिलाने पे ये बीमारी हो जाता है, राइट। चश्मा है, आप चश्मा पहन सकते हैं अगर सामने वाले का कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो रेड आई होता है वो अच्छा नहीं लगता किसी को भी, जब लाल आँख हो जाता है तो उसके लिए आप चश्मा पहन लो,
ये ठीक रहेगा। लेकिन आप बोलोगे किसी को हो गया, मैं यहाँ से खड़ा होकर देख ले, हो जाएगा। ब्लैक कलर, ब्लैक ही पहना है, काला, बाकी कोई भी नहीं, ठीक है। ये और सबसे लास्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सबसे ज़्यादा 90% सिर्फ लड़कों में हो रहा है। ये मैंने जहाँ मैं रहता हूँ ये 90% केस लड़कों में हो रहा है, और जो 10% केस है वो लड़की में जो 8 साल 10 साल से नीचे की है, -10 ईयर्स की है, यानी 10 साल से नीचे की जो लड़की सब है उसको ये 10% केस हो रहा है। यानी 10 साल से ऊपर की लड़की का क्या रीज़न है। तो कुछ अनुभवी लोग हैं मेरे जान पहचान के, उन्होंने बताया कि 10 साल के ऊपर की लड़की सब काजल लगाती है रेगुलर, डेली। तो काजल लगाने से सुनने में आ रहा है, कितना सच्चाई है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, कि काजल लगाने से ये नहीं हो रहा है उन लोगों को। और मेकअप 16 श्रृंगार जो कर रहा है, जो लड़कियां 16 श्रृंगार कर रही हैं, तो उनको नहीं हो रहा है। इस वजह से जो भी लड़की मुझे देख रही है आज से वो 16 श्रृंगार स्टार्ट कर दे ताकि उनको भी नहीं हो। और आंखों में काजल तो मस्ट है, जो आइकॉनिक काजल लैक्मे का मिलता है। और मैं अपने भाइयों से या क्लास में बैठे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये बात सही है काजल लगाने से नहीं हो रहा है तो आप लड़के भी आइकॉनिक काजल का सेवन करें। और 16 श्रृंगार में नहीं मिल रहा है कुछ तो फेयर लवली या फेयर हैंडसम जरूर लगा ले। इसी के साथ हमारा आज का क्लास था मिथक के साथ, लड़कियों के साथ, कि किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर सच में अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तहलका मचा दीजिए कि ये वीडियो मेरा ट्रेंडिंग में है चले। लगातार 1 महीना ट्रेंडिंग चलना चाहिए यूट्यूब पे, समझे। थैंक यू वेरी मच।